अब आता है कि लोग कहता है कि झारखंड में सेटिंग होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि सेटिंग कितने प्रकार का होता है और सेटिंग से क्या लाभ होता है। सेटिंग से झारखंड गवर्नमेंट को किन किन स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति होती है और सेटिंग के प्रति विद्वानों का क्या मत है। तो आज मैं बतला दूं कि सेटिंग वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत समाज के कमजोर, दिमागी रूप से पैदल, दिमागी रूप से अपंग, अपाहिज, मतलब समाज के सबसे नीचे के तबके के लिए नौकरी की व्यवस्था है। ये सेटिंग दो प्रकार का होता है। सेटिंग के प्रकार में सेटिंग कितने प्रकार का हो गया, तो सेटिंग हो गया दो प्रकार का। उसमें एक आता है अंदर से सेटिंग और एक आता है बाहर से सेटिंग। सेटिंग के दो प्रकार कौन कौन हुए, एक अंदर से सेटिंग और एक आता है बाहर से सेटिंग। बाहर से सेटिंग के दो प्रकार हैं। एक आता है प्रश्न पत्र को आउट करना, प्रश्न पत्र को आउट करना, और दूसरा आता है वो कैटेगरी में आ जाता है कि आप कंप्यूटर को ही हैक कर लो, कंप्यूटर को हैक कर। हालांकि इन तमाम तरह के आउट करने को लेकर के विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। ये बाहर से देखिए, सेटिंग के दो प्रकार, अंदर से सेटिंग, बाहर से सेटिंग। अंदर से सेटिंग, बाहर से सेटिंग। बाहर से सेटिंग के दो प्रकार, प्रश्न पत्र को आउट करना, दूसरा आता है कंप्यूटर को हैक करना। जहां से कंप्यूटर से हैक होता है, विश्वास मानिए उस सेंटर से गर्दा उड़ा के रिजल्ट आता है। इसमें दो सेंटर झारखंड के नामी गिरामी और चिर परिचित रहे हैं, जिनका नाम अक्सर आता रहा है कि इस सेंटर के संचालक भी धन्य हैं, इस सेंटर के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले प्रतियोगी भी धन्य हैं, जहां से 700, 800 सीरियल ऑर्डर का रिजल्ट आता है। इसलिए उस सेंटर को धन्यवाद देना होगा। हम अभी और लाभ हानि की बात करेंगे। अंदर से सेटिंग के भी दो प्रकार हैं। उसमें से एक आता है कि आप OMR सीट को खाली छोड़, सीट को खाली छोड़, आप कुछ भी ना करें, खाली छोड़। और दूसरा आता है कि ना आप एग्जाम दें, ना कुछ करें, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेकर दें, आपका रिजल्ट फाइनल नंबर। तो कुल मिलाकर के सेटिंग के दो कैटेगरी, एक अंदर से सेटिंग, दूसरा बाहर से सेटिंग। बाहर से सेटिंग के दो प्रकार हैं। पहला प्रश्न पत्र को आउट करना, दूसरा है कंप्यूटर को हैक करना। अंदर से सेटिंग के दो कैटेगरी हैं, OMR सीट को खाली छोड़ना और बिना एग्जामिनेशन दिए आप इसको आउट कराना। अब बात रही कि इसमें क्या डिफिकल्टी है, उसको देख लिया जाए। तो प्रश्न पत्र को आउट कराना, ये जो कैटेगरी नंबर हम 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, तो पहला चीज आप जान लीजिए, प्रश्न पत्र को आउट कराना, इसमें प्रतियोगियों को क्या कष्ट होता है। पहला चीज को ये आ जाता है, ये एक कष्टदायी सिस्टम है। इस सिस्टम में प्रतियोगियों को सेंटरों के द्वारा निर्धारित सेंटर पर जाना होता है और क्वेश्चन नहीं, आंसर को रखना पड़ता है। अब जो प्रतियोगी बॉस दिमाग से पैदल है, अपंग है, अपाहिज है, उसको रटने में दिक्कत होती है। तो आउट करने वाले में बाहर से सेटिंग में ये प्रारूप सबसे कष्टदायी है। तो सबसे कष्टदायी है क्योंकि आंसर को रखना पड़ता है, फिर OMR सीट में भरना पड़ता है, इसलिए इसको सबसे कष्टदायी प्रकार में रखा गया है। दूसरा जो प्रकार आता है वो दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा है कंप्यूटर को हैक करना। ये जो कंप्यूटर को हैक करने का सिस्टम आता है, कंप्यूटर को हैक करने का जो सिस्टम आता है, ये कुछ आरामदायी है। सेंटरों ने प्रतियोगियों को के दर्द को समझा। इसमें क्या करना होता है कि प्रतियोगी को कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, बाकी काम सेंटर कर लेता है। मैंने आप बैठिए, देखिए आपका आंसर भराएगा, सेंटर आपका मस्त मैनेज है। तो ये दूसरा प्रकार प्रतियोगियों के लिए एक आरामदायी प्रकार माना जाता है। इसमें
कष्टदायी प्रकार है। पहला प्रकार जहां पर आपको प्रश्न पत्र को आउट किया जाता है, इसमें प्रतियोगियों को रटना पड़ता है, जो बहुत कष्ट का काम है। बॉस, प्रतियोग माने जो आउट कर रहा है, सेक्टरों के जगह पर जाना, वहां बैठना, फिर रटना, रात रात भर रटना, जनरेटर लगा के रखना। इसके पहले झारखंड में ऐसा हुआ है कि बहुत कष्टदायी, रिस्की है। कंप्यूटर में हैक करने वाला जो प्रकार है, इसमें प्रतियोगियों के लिए कुछ राहत बढ़ा है। इसमें क्या है कि आप बैठ जाइए, कंप्यूटर आपका हैक है, अगला आपका काम कर देगा। अब आउट के तीसरे कैटेगरी में जो है, वो कैटेगरी आता है क्या कि आप एग्जामिनेशन में बैठे और OMR सीट को खाली छोड़ दें। लेकिन ये दूसरा कष्ट है कि आपको सेंटर पर जाना है, बैठना है, और नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तभी तो सेटिंग का सहारा नहीं है। बॉस जो जानता है वो जल्दी से ही रंगेगा, आपको तो रंगने नहीं है, छोड़ देना है, अंदर से आपका काम हो जाएगा। ये दूसरा कष्टदायी, ये भी कष्टप्रद है, लेकिन पहले की तुलना में कम है। आरामदायी में ई आ जाता है, लेकिन सबसे आरामदायी आता है बिना एग्जाम का। बिना एग्जाम का अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ये कष्टदायी प्रतियोगियों के लिए बिल्कुल नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसको आरामदायी कैटेगरी में रखा है और सर्वाधिक आरामदायी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें कोई कष्ट नहीं है। इसमें गार्जियन के माता पिता को अलर्ट करना पड़ता है। आपने मंत्री होने का या मंत्रियों से या विभिन्न लोगों से परिचय का पहचान लेना होता है। जो भी डोनेशन देना है सरकार को, नोट घूस कहीं नहीं चलता है बॉस, इसमें घूस चलता ही नहीं, डोनेशन वो आपको सरकार को देना है। तो कैटेगरी के दो प्रकार हुए, एक अंदर से, एक बाहर से। बाहर से कैटेगरी आपका दो कैटेगरी, प्रश्न पत्र को आउट करना, कंप्यूटर को हैक करना। अंदर से में आ गया OMR सीट को खाली छोड़ना और बिना एग्जाम दिए ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त करना। इन तमाम कैटेगरियों में को लेकर के विभिन्न विद्वानों में जो सेटिंग शास्त्र एक विषय पढ़ता है, जो उसका रिसर्च यहाँ नहीं चलता, लेकिन अमेरिका आप जाइएगा तो आपको सेटिंग पढ़ाया जाएगा। इस सेटिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने कैटेगरी होते हैं, तो इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। तो इसमें एक विद्वान है बबलू मरांडी, नाम हम क्या बोल रहे हैं, बबलू मरांडी। ये जो बबलू मरांडी, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि कंप्यूटर को जो हैक करके एग्जाम देता है, इसको बाहर से सेटिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये इस बात का विरोध करते हैं बबलू मरांडी। बबलू मरांडी का कहना है कि कंप्यूटर को हैक करके जो विद्वानों ने रखा है बाहर से सेटिंग, इसको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए। दूसरा आता है मोहंती सोरेन। मोहंती सोरेन, ये जो मोहंती सोरेन है, ये मोहंती सोरेन का अपना स्टेटमेंट। मोहंती सोरेन का कहना है कि बिना परीक्षा का, बिना एग्जामिनेशन दिए, जैसे इसमें डायरेक्ट बने, बिना एग्जामिनेशन दिए डायरेक्ट रिजल्ट को ले आओ, ये सर्वोच्च पहुंच को बतलाता है, ना कि सेटिंग को बतलाता है। ये मोहंती सोरेन का कहना है। तो ध्यान रखिए, बबलू मरांडी का कहना है कि कंप्यूटर को हैक करके सेटिंग करना, ये अंदर से सेटिंग, बाहर से सेटिंग का कैटेगरी नहीं हो सकता है, इनके अनुसार ही अंदर का हो सकता है। मोहंती सोरेन का कहना है कि जिसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जिसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ये किसी भी तरह से ना अंदर का सेटिंग है ना बाहर का सेटिंग है, बल्कि ये सर्वोच्च सेटिंग है, ये पहुंच को बतलाता है, ये परिचय को बतलाता है। बात रही तीसरा सेटिंग, जो तीसरा सेटिंग में विद्वान, इसमें एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है महावीर दास। महावीर दास का कहना है कि महावीर दास की तीसरा, मराठी का कहना है कि कंप्यूटर को हैक करना बाहर से सेटिंग का परिचय नहीं। मोहंती सोरेन का कहना है कि ज्वाइनिंग वाला जो है वो सर्वोच्च पहुंच का परिचय है।
अभी जो महावीर दास है, ये महावीर दास का ये कहना है कि झारखंड के प्रतियोगियों के अनुसार प्रश्न पत्र को आउट कराना ये उनकी प्रतिभा को और उनके कौशल को बतलाता है कि झारखंड के प्रतियोगी कितने प्रतिभावान हैं, कितना कौशल है। ये आउट की माने प्रश्न सेटिंग को ही नहीं रखते हैं आउट की श्रेणी। इनका कहना है कि यार लड़कों को हुनर है, झारखंड के है, झारखंड की सरजमी में पैदा लिया, जो प्रतियोगी वो इतना मेहनत का से, इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना तेज है, काहे का सेटिंग, ये उनका हुनर है। क्यों हैक कर ले, आउट करा दे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ले ले, ये उसका मेरिट है। तो सबसे बड़े विद्वान और फिलोसोफर एन मोदी, नरेश मोदी एन मोदी का कहना है कि ये देन आप लोगों की नहीं है, ये प्रधानमंत्री योजना, कौशल योजना का परिणाम है कि झारखंड के प्रतियोगी इतना प्रतिभावान निकले कि उन लोग सेटिंग करके प्रश्न पत्र को आउट कराना हो, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेना हो, बिना एग्जाम के अपियर होना हो, सेंटर में बैठ करके नौकरी पाना हो, ये उन लोगों का हुनर है। ये प्रतिभा कौशल को बदलाता है। अब बात रही कि इतना जितना सेटिंग हुआ हो गया, अब सेटिंग से लाभ क्या है? इस सेटिंग में पैसा नहीं लगता, बस बिना पैसे का होता है। इसमें डोनेशन देना होता है। अगर मान लो कि कोई सेटर 30 लाख रुपया दिया, ये किसको दिया? तो जिसने माध्यम नौकरी लगा उसको दिया, जिसने सेटिंग करा है उसको 30 लाख का लाभ है। अगले को क्या मिला? तो नौकरी मिली, तो 30 लाख को ही वसूलेगा काम। तो ये क्या करता है कि ये करेगा अब शादी, अब जब शादी करेगा तो कितना लेगा? 30 के जगह में 45 से 50 लाख लेगा। तो बताओ, इसकी भी अर्थव्यवस्था में एकदम लबालब चली गई कि नहीं? जिसमें पैसा लिया इसकी भी अर्थव्यवस्था सुधरी कि नहीं? आपको एक हिस्सा तो शादी नहीं किया, जो शादीशुदा है वो अगर आया इसकी श्रेणी में तो उसको क्या लाभ है? उसको लाभ है। वो जितना दिया है आवाम की, आम जनता से, घुसखोरी नहीं होता है, एक बार में लेकर घुसखोर तो हो ही नहीं सकता है। जो सेटिंग से क्या न्याय ईमानदारी के साथ 30 लाख दिया, घुस क्यों लेगा भाई? वो क्या लेता है? रिश्वत लेता है? नहीं, अपने काम के बदले में पारिश्रमिक देता है। फाइल पहुंचाना हो, फाइल में साइन करना हो, तो भैया पारिश्रमिक दीजिएगा ना। वो पारिश्रमिक के माध्यम से इसकी वसूली करता है, तो इसकी अर्थव्यवस्था बदल गई। अब है अगला करेगा कौन? तो अगला अब आ गया अगला पार्टी। तो अगला पार्टी में कौन आएगा कि जो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा है सबका हो गया, लेकिन जो आदमी 30 लाख रुपया देने के लिए अपना खेत बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी सर? तो जो जमीन बेचा तो और जिसने जमीन खरीदा उस पर वो बाउंड्री बनाएगा कि नहीं? बाउंड्री बनाने के लिए छड़ सीमेंट छर्री लेगा कि नहीं? बालू लेगा कि नहीं? छड़ वाले का, सीमेंट वाले का, छर्री वाले का, बालू वाले की अर्थव्यवस्था सुधरेगी कि नहीं? और जिसने कमाई किया ये लोग, वो लोग सरकार को रॉयल्टी देगा कि नहीं? इनकम टैक्स भरेगा कि नहीं? इनकम टैक्स भरेगा। तो जो छड़ सीमेंट छर्री खरीदा जिससे, वो भी अपना टैक्स भरेगा। अब आता है चौथा कैटेगरी, जो लेबर उसमें काम किया वो लोग गरीबी रेखा से बाहर आएगा कि नहीं? तो ध्यान रखिए, जो लोग, जो सेटिंग, ये व्यवस्था है जो गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाता है, अमीरों को इनकम टैक्स देने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सेटिंग के विरुद्ध अगर कोई केस करता है तो माना जाएगा कि वो सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा है और उसके ऊपर उल्टा केस ठोका जाएगा। इसलिए सावधान, प्रतियोगी सावधान, कोई भी सेटर को तंग ना करें, हेमंत सरकार को साथ दें और झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कराएं। जय हिंद, जय भारत।